जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 संस्कृत की जो आपकी बुक है इसका पाठ 17 हम सॉल्व करेंगे। पाठ का नाम है सत्कर्म एवं धर्म। तो बच्चों जो आपका सप्तदश पाठ है सत्कर्म एवं धर्म, इसका A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। बच्चों ये आपके 2024-25 के सेशन की न्यू पुस्तक है और इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 संस्कृत का पाठ 17 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हमें बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा है कर्मणाम लेखनम पार्श्वे अस्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रामस्य, यमस्य, चित्रगुप्तस्य या शिवस्य। जो कर्मों का लेखन होता है वे किसके पास में होता है? उत्तर में आपका सा ऑप्शन चित्रगुप्तस्य सही आएगा। चित्रगुप्त के पास कर्मों का लेखन होता है। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है लोके सत्कर्मणा एक प्रसिद्ध रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। अब बच्चों जो सत्कर्मणा हमें शब्द दिया है इसमें हमें विभक्ति बतानी है। तो द्वितीय विभक्ति, तृतीय, पंचमी या सप्तमी। बच्चों इसमें आपकी तृतीय विभक्ति है, ब वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विक्रमादित्य भ्रमणार्थ गतवान। विक्रमादित्य भ्रमण के लिए गए, कहाँ पर गए? नगरम, पर्वतम, उद्यानम, ग्राम। देखिए बच्चों, नगरम का मतलब शहर, पर्वतम का मतलब पठार पहाड़ पर, उद्यानम का मतलब बगीचा या पार्क वगैरह, और ग्रामम का मतलब गांव में। तो विक्रमादित्य भ्रमण के लिए घूमने के लिए नगर जाते हैं, इसलिए उत्तर में आ जाएगा नगरम। नेक्स्ट है एक रुग्णम दृष्टवा राज्ञा मनसी उद्भूतम। इस क्वेश्चन में हमें मोह, प्रेम, स्नेह और वैराग्यम ऑप्शन दिया है। दा वाला जो आपका ऑप्शन है वैराग्यम, ये आपका सही उत्तर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपका है राज्ञा शासन धर्म भवति। राजा जो है इसका शासन धर्म क्या है? अधर्मानुकूलम शासनम, स्वेच्छानुकूलम शासनम, धर्मानुकूलम शासनम या प्रजानुकूलम शासन। तो राजा का धर्म है कि वह धर्म के अनुकूल शासन करे, इसलिए बच्चों धर्मानुकूलम शासन, सा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स हम समझते हैं। आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो जो 6 नंबर का रिक्त स्थान है, अब यहाँ से हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। रिक्त स्थान एकदा पदम अस्ति। तो एकदा जो पद है ये क्या है? अव्यय पद है, इसलिए हम उत्तर में लिखेंगे अव्ययम। नेक्स्ट है विक्रमादित्य तपस्याम आरब्धान। इस क्वेश्चन में आपका उत्तर आ जाएगा तपस्याम। अब इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक हमारा 8। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है परलोके एव तपसा साध्यते। इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे तपसा। नेक्स्ट है कर्माणि अधमानि सन्ति तर्हि नरके पतन्ति। इस वाले क्वेश्चन में आप उत्तर लिखोगे नरके। नेक्स्ट है दर्शितवान पदे प्रत्यय अस्ति। दर्शितवान पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका कत्वतु प्रत्यय है। बच्चों इन क्वेश्चन के बाद में एक पदेन के प्रश्न आपसे पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है सत्कर्म एव किम। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे धर्म। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कहा रुग्णम दृष्टवान। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे विक्रमादित्य। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में प्रश्न क्रमांक 13 तपसा किम साध्यते। इस क्वेश्चन के उत्तर में आप लिखोगे परलोकम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14 महात्मा केन बलेन यमलोकस्य दृश्यम दर्शितवान। इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है योग बलेन। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में आपका एक वाक्य के लिए प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15 आपको दिया है विक्रमः किम ज्ञातवान। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे विक्रमः ज्ञातवान यत् सत्कर्म एव धर्मः। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 राज्ञः धर्म किम अस्ति। राजा का धर्म क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर में हम लिखेंगे राज्ञः धर्म प्रजापालनम शासनम च अस्ति। राजा का धर्म प्रजापालन करना और शासन करना है। यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि कस्य द्वारम उद्घाटयतु। अगर हमारे जो कर्म हैं उत्तम हैं तो किसके द्वार उद्घाटन करते हैं? उत्तर में करेंगे बच्चों यदि कर्माणि उत्तमानि सन्ति।
तर्हि स्वर्गस्य द्वारम उद्घाटयतु। यदि हमारे कर्म उत्तम हैं, कर्म अच्छे हैं, तो स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुले रहते हैं। ठीक है। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 18। उज्जयिन्याम आगत्य विक्रमादित्य कीदृशः शासनम कृतवान। तो बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर में हम लिखेंगे उज्जयिनीम आगत्य विक्रमादित्य धर्मानुकूलम नीतिपूर्वकम शासनम कृतवान। उज्जैन में आकर के विक्रमादित्य ने धर्म के अनुकूल और नीति के अनुकूल नीतिपूर्वक शासन किया। ठीक है। तो ये पूरा उत्तर आप यहाँ से देख करके और नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है यहाँ से। अब हम देख लेते हैं आपके दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न। पाठे प्रयुक्तानाम कथवतु प्रत्ययुक्तान शब्दान सारणी निर्माणम कुरुथा। पाठ में आए हुए कथवतु प्रत्यय वाले शब्दों को छांट करके हमें सारणी का निर्माण करना है। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं दृष्टवान में आपका कथवतु प्रत्यय आरब्धवान में है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आप ये सभी वर्ड लिख लोगे, जैसे कि हमने दृष्टवान लिखा, आरब्धवान, पृष्ठवान, उपदिष्टवान और आगतवान। ठीक है। ये पांचों वर्ड्स आपको इसमें लिख लेने हैं। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20। पाठानुसारेण यमलोकस्य दृश्यस्य वर्णनम कुरुत। पाठ के अनुसार हमें यमलोक के दृश्य का वर्णन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे पाठानुसारम यमलोकस्य दृश्य यमराज दूतान पृच्छति एतस्य कर्म कीदृशम तदा एकः दूतः तम अवदत् कर्मणा लेखनं तु चित्रगुप्तस्य पार्श्वे अस्ति। अनन्तरं यमराज विचार्य दूतान् आदिष्टवान् यदि एतस्य कर्माणि उत्तमानि सन्ति तर्हि स्वर्गस्य द्वारम् उद्घाटयतु, यदि अधमानि तदा नरके पातयतु। एतं दृश्य दृष्ट्वा विक्रम ज्ञातवान् यत् सत्कर्म एव धर्मः। ओके, तो बच्चों ये आपका उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको 18 पार्ट के उत्तर की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए, वहाँ से देख सकते हैं।